Hello everyone, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra, and today we are going to discuss some of the previous year questions of the phylum Porifera. तो इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस क्वेश्चन की सीरीज में फाइलम पोरिफेरा से किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उन लेक्चर्स को भी जहाँ पे हमने डिस्कस किया है MCQs वो जाके वहाँ से देख लें। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम्स में लाइक टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, देन यूपीएससी, जीआईसी, एलटी ग्रेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड पूछे गए। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज sponges are, option A is triploblastic, option B is diploblastic, monoblastic and none. So we all know कि sponges are diploblastic, इनमें दो लेयर्स, आउटर लेयर जो इनकी बॉडी की है उनको हम कहते हैं पेनाकोडर्म, और जो इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं क्वानोडर्म। सो टू टाइप्स ऑफ लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। Now we moving to next question. Amphiblastular larva is found in. So amphiblastular larva is found in, कहाँ पे देखने को मिलता है? स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में, हेलमिन्स में एंड इकाइनोडर्म्स में। तो हमने देखा था कि फाइलम पोरिफेरा में हमें दो लार्वा देखने को मिले थे। ओके, एक हमारा था एम्फीब्लास्टुला एंड अनदर वाज पैरेनकाइम्यूला। पैरेनकाइम्यूला, और ये कैसे थे? ये दोनों थे फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा, और इनमें क्या देखने को मिला था? इनमें फ्लैजिला रहता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इजिली स्विम करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जो एम्फीब्लास्टुलर लार्वा है वो किस में देखने को मिला था हमें? स्पॉन्जेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसका कॉमन नेम है? स्पॉन्जिला, ग्रांशिया, यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया। तो स्पॉन्जिला को हम लोग बोलते हैं कॉमनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, यूप्लेक्टेला इज वीनस फ्लावर बास्केट, एंड यूस्पॉन्जिया इज द बाथ स्पॉन्ज। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम किसे कहते हैं? दिस इज स्पॉन्जिला। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाल सिस्टम इन ल्यूकोसिलोनिया। ल्यूकोसिलोनिया में किस टाइप का कनाल सिस्टम देखने को मिलता है? साइकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, रेगॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो ल्यूकोसिलोनिया में हमने पढ़ा था कि इनमें जो है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम देखने को मिलता है, सिंपलेस्ट टाइप। ओके, और ये सिंपलेस्ट टाइप कनाल सिस्टम कौन सा? एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस इसमें पाए जाते हैं, एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस, जो कि क्या है? ल्यूकोसिलोनिया। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होता है, और ल्यूकोसिलोनिया में सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज द एस्कॉन टाइप। जबकि साइकॉन टाइप जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है एस्कॉन टाइप से, जिसमें हमें लाइक इनकरेंट कनाल्स, रेडियल कनाल्स, प्रोसोपाइल्स, एपोपाइल्स ये सब देखने को मिलते हैं। और ये साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में लाइक स्काइफा में देखने को मिलता है, और ये ग्रांशिया में देखने को मिलता है, साइकॉन टाइप। ओके, देन ल्यूकॉन टाइप जो कनाल सिस्टम है, ल्यूकॉन टाइप किसमें देखने को मिला था? इफ यू कैन रिमेम्बर, तो ल्यूकॉन टाइप जो कनाल सिस्टम है वो देखने को मिला था हमें ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस में। ये ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस में देखने को मिला था, और ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस में का एग्जांपल क्या हो जाता है? स्पॉन्जिला। तो ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में देखने को मिला था ये ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, जिसका एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जिला।
डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ल्यूकोसिलोनिया है तो हम ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में लगाएंगे, नहीं, डोंट गो विद द नेम लाइक, ठीक है। तो इसीलिए हम सबके एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जो रेगॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होता है, ये मतलब क्या होता है कि जब रेगॉन लार्वा जो होता है वो डायरेक्टली ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, विदाउट पासिंग थ्रू एस्कॉन एंड साइकॉन स्टेज। तो ये जो रेगॉन टाइप जब लार्वल स्टेज ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में, तब जो कनाल सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं रेगॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, जो कि डीमोस्पंजिया क्लास में देखने को मिलता है। डीमोस्पंजिया में ये देखने को मिलता है, ओके। So answer for this question, canal system in Leucocolonia, it is found in Ascon type. Now next question, free swimming larva of some sponges। तो free swimming larva हमने बताया था कि दो होते हैं, पहला Amphiblastula and second is Parenchyma, okay। So Veliger, Trochophore, Parenchyma, Vipiniria, it is Parenchyma। Next question, now totipotent cells in sponges। So totipotent cell in sponges are like A is archeocytes, B is squanocytes, spinacocytes, thesmocytes। तो yes, the answer is archeocytes। हमने बताया था कि ये जो archeocytes हैं ये क्या होती हैं, ये totipotent cells होती हैं, ये फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं फर्दर, और many type of cells में ये many types of cells को originate करती हैं जो कि different functions को perform करते हैं। तो yes, totipotent cells are archeocytes। नेक्स्ट स्क्वेनोसाइट्स। स्क्वेनोसाइट्स क्या है, ये क्या है, इनको हम कॉलोसेल्स बोलते हैं, जो कि लाइन करता है किसको, स्पॉन्जोसील को, एंड yes, but these are not like totipotent cells। then पिनाकोसाइट्स कहाँ देखने को मिलती है, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी में, आउटर लेयर में देखने को मिलती हैं। पिनाकोसाइट्स एंड देन थीसोसाइट्स, ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं थीसोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज आर्कियोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्टिया आर एसोसिएटेड विद, ऑस्टिया किसमें देखने को मिलता है, पोरिफेरा, इंसेक्ट, सिलिंड्रेटा, प्रोटोजोआ। यस, पोरिफेरा में, क्योंकि इनग्रेसिंग ऑफ वाटर किससे होता है, ऑस्टिया के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस कहाँ देखने को मिलती हैं, पेनाकोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, थीसोसाइट्स। तो क्वेनोसाइट्स में देखने को मिलती हैं, इनमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, हमने बताया था, जो कि बीटिंग ऑफ वाटर करंट में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, मूवमेंट, ये कांस्टेंट जो वाटर कैनाल सिस्टम में मूवमेंट होता है उसको मेंटेन करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी करता है, कैप्चरिंग या ट्रैपिंग ऑफ फूड होती है ऐसे। तो ये क्वेनोसाइट्स के थ्रू, फ्लैजिलेटेड सेल्स ये क्वेनोसाइट्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन वाला जब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो पोरिफेरा होते हैं उनमें कैसा देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा था कि कहाँ देखने को मिलता है, ये मीजनकाइम में, या इसी को मीजोहाइल भी कहते हैं, जो कि क्या थी, जिलेटिनियस
जेलेटिनियस लेयर थी इन बिटवीन पेनाकोडर्म और क्वेनोडर्म। लाइक अगर ये है तो ये पेनाकोडर्म है, ये क्वेनोडर्म है, तो इनके बीच में ये जो है वो मीजनकाइम लेयर होती है, या इसी को हम मीजोहाइल भी कहते हैं, जहां पे यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। हमने काफी डिटेल में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको लेक्चर्स में पढ़ाया था। So the answer is internal fertilization occurs in ये So the correct answer is साइकॉन, internal fertilization पोरिफेरा। साइकॉन क्या है, पोरिफेरा के मेंबर हैं जिनको हम स्काइफा भी बोलते हैं, साइकॉन और स्काइफा, ठीक है। Now next question is, next and the last question, asconoid canal system is found in, asconoid means ascon type of canal system। तो हमने बताया है आपको कि जो एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, जो कि किस में देखने को मिलता है, ल्यूकोसिलेना में, ल्यूकोसिलोनिया। ओके, जो साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो कहाँ देखने को मिलता है, साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में। ठीक, साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में लाइक साइकॉन, या इसी को हम स्काइफा भी कहते हैं, और ग्रांशिया में देखने को मिलता है, ठीक। और एक और कौन सा रह गया, एस्कॉन, साइकन, ल्यूकॉन, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये ल्यूकेनॉइड स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। ओके, ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस, जैसे कि हमारा स्पॉन्जेला में देखने को मिलता है। सो ग्रांशिया में कैसा देखने को मिलता है, ग्रांशिया में हमने बताया साइकॉन या ग्रांशिया में कैसा देखने को मिलता है, साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो यहाँ तो साइकॉन टाइप रहेगा, ठीक। स्काइफा में भी साइकॉन टाइप रहेगा, ओके। ल्यूकोसिलोनिया यहाँ पे हमारा एस्कॉन टाइप रहेगा, ओके। एंड स्पॉन्जेला में ल्यूकॉन टाइप रहेगा, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर विल बी asconoid canal system is found in ल्यूकोसिलोनिया। सो ये हमने PYQs 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि हर चीजें अच्छे से आपको याद हो जाए। थ्योरी ज्यादा बेटर समझ आती है जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाते हैं, PYQs लगाते हैं, उससे हमें थ्योरी बेटर समझ आती है, ठीक है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सीरीज में हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि आप जाके और लेक्चर्स को देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसी तरह PYQs इस सीरीज में और PYQs को डिस्कस करेंगे। सो आई होप
कि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे. So please do the subscriptions, do like, share, and keep studying and keep watching. Thank you so much.